अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ड्रेनेज सिस्टम के। मैंने नोट्स पहले शेयर किए थे, लेकिन काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें ड्रेनेज सिस्टम आप समझाएं भी, कि ये इसको एक्सप्लेन भी करें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एज सच मैंने ऐसी कभी वीडियोस बनाई नहीं। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने इसको सोचा कि मैं आपको समझा दूँ। तो रिवर इंडस को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका कोर्स क्या है। रिवर इंडस का कोर्स कहाँ है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे अल्टीमेटली वो फॉल करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, पाकिस्तान जो है हमारा, ये है हमारा, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, एक सेकेंड ऐसे, ये है हमारा नॉर्थ, ठीक है, ये है हमारा साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो डायरेक्शंस पता होंगी तो फिर हमें कोर्स जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब जब आपने पढ़ा था पाकिस्तान की जो लोकेशन है, तो हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ में हमारे क्या है, चाइना है, ठीक है। अब जब आप कोई रिवर देखते हैं तो वो क्या होता है, वो एक चैनल होता है ना, बस ऐसे हमें नज़र आ रहा होता है, या इस तरह वाटर फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम उसका ओरिजिन देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, 8th क्लास की ज्योग्राफी में भी पढ़ाया था कि जो ओरिजिन होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपके माउंटेन्स पे होता है, ठीक है, हाईलैंड्स पे होता है। तो हमारा जो मेन चीज़ है वो है रिवर इंडस। रिवर इंडस, हम क्यों रिवर्स पढ़ते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी चाहिए, और जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो हमें मिलता है रिवर इंडस से। तो इससे पहले कि आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पाकिस्तान समझाया जाए, आपको सबसे पहले इंडस रिवर का जो कोर्स है वो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये हमारा चाइना है, ठीक है, ये चाइना है हमारे नॉर्थ में, ठीक है। चाइना पे एक पॉइंट है तिब्बत, तिब्बत है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा फोकस कर दूँ, ठीक है, ये हमारा चाइना है, चाइना में एक पॉइंट है तिब्बत, ठीक है। और तिब्बत में यहाँ पे ये नॉर्थ है हमारा, ठीक है। तिब्बत में यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, एक लेक है जिसका नाम है मनसरोवर। ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है, याद रखिए इसको। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, तो ओरिजिन जो है रिवर इंडस का पाकिस्तान में नहीं है बल्कि चाइना है। नॉर्थ में चाइना है, चाइना में एक पॉइंट है तिब्बत, तिब्बत में है लेक मनसरोवर। यहाँ से हमारा रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और फिर आप यकीनन, ये जो हमारा लेक है, ये जो हमारी, ये यकीनन कोई हाईलैंड से या माउंटेन रेंजेस से आ रही है। तो ये माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, काराकोरम और हिमालय, ठीक है। यहाँ से हमारी जो लेक मनसरोवर है वो ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये ओरिजिन है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हमारा रिवर इंडस स्टार्ट हो गया, ठीक है, इंडस हमारा स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर ये हमारा साउथ है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। यहाँ पे आके ये थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट टर्न लेता है और यहाँ पे किस पॉइंट पे आके ये रुकता है, साजन पे। ये पॉइंट है साजन, ठीक है। फिर साजन से ये हमारा क्या है, नीचे साउथ है, अरेबियन सी है, फिर ये टर्न ले लेता है साउथ की तरफ, ठीक है। अब ये आ गया साउथ, साउथ में, साउथ की तरफ अब ये फ्लो कर रहा है। तो मनसरोवर से आया रिवर इंडस, ठीक है। और जब इसने यहाँ से ओरिजिनेट किया तो इसने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ली, साजन पे आके रुक गया, साजन से आके साउथ वेस्ट साउथ की तरफ, अरेबियन सी की तरफ इसने टर्न ले लिया, ठीक है। अब साजन से लेके यहाँ तक आ गया हमारा काला बाग, ठीक है, साजन से लेके काला बाग। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये जो सारा एरिया है ये मोस्ट इंट्रिकेट और टॉर्चरस है, यानी कि डेंजरस है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स साजन से लेके काला बाग तक का जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और यहाँ पे जो रिवर इंडस है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। और कितना डीप हो जाता है, 6500 मीटर्स, ठीक है, 6500 मीटर्स ये डीप हो जाता है। और जहाँ पे इसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा होती है वो है हमारा दासू, और दासू हमारा कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, कोहिस्तान में, ठीक हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, सही हो गया।
अब क्या है, इसके बाद ये अब गुजरता है प्लेन्स में से। हमारे प्लेन्स कौन कौन से हैं? एक है हमारा पंजाब और एक है हमारा इंडस। ठीक है, ये पंजाब है हमारा, ये इसके प्लेन्स में से गुजरता जाता है, इसको फर्टाइल करता जाता है, इसके जो सेडिमेंट्स ये छोड़ता जाता है, उससे हमारी लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और हमारी लैंड को एग्रीकल्चर में हेल्प आउट होती है। उसके बाद ये गुजरता है सिंध से, और आपको पता है कि केपीके और बलूचिस्तान में से ये रिवर इंडस नहीं गुजरता। केपीके और बलूचिस्तान के अपने इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होते हैं और ये तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि अल्टीमेटली साउथ में आके अरेबियन सी में फॉल ना कर जाए। ठीक है, अभी देखिए, जब आपको कोर्स समझ आ गया ना इंडस रिवर का, तो फिर आपको ड्रेनेज सिस्टम भी समझ आ जाएगा। तो कोर्स दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, जो हमारी रेंजेस हैं वो काराकोरम और हिमालय हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है तिब्बत, जहाँ पे लेक मनसरोवर फ्लो कर रही है। मनसरोवर से हमारा रिवर इंडस ओरिजिनेट होता है। ये डाउनवर्ड फॉल करके फिर ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लेता है और साजिन के पॉइंट पे आके ये साउथ टर्न ले लेता है, और साजिन से लेके कालाबाग तक का जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इट इज़ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड टॉर्चरस। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इसकी डेप्थ होती है वो 6500 मीटर्स होती है। दासू या डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के पॉइंट पे ये सबसे ज़्यादा डीप होता है। उसके बाद जो ये प्लेन से गुजरता है वो पंजाब और सिंध, गुजरते गुजरते उनको फर्टाइल करता जाता है उनके प्लेन्स को, और अल्टीमेटली वो अरेबियन सी में गिर जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डीप तो ये होता है, ये डीप तो होता है, लेकिन चैनल इसका बहुत नैरो होता है। और कितना नैरो होता है? 400 मीटर्स। इसकी जो ये तो हो गई ना डेप्थ, ये डेप्थ हो गई। अब नैरो कितना है? ये 400 मीटर्स या 0.4 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी डेप्थ है। लेकिन ये नैरो होते होते फिर ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है कि यहाँ पे आके ये 16 किलोमीटर्स हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, माउंटेन रेंजेस काराकोरम और हिमालय हैं। वहाँ पे एक पॉइंट है तिब्बत। तिब्बत में लेक मनसरोवर है। मनसरोवर से रिवर इंडस ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट होके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लेता है। साजिन के पॉइंट पे आके साउथ की तरफ डायरेक्शन लेता है। साजिन से लेके कालाबाग तक का जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इट इज़ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड टॉर्चरस वन। यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 6500 मीटर इसकी डेप्थ होती है। कहाँ पे ज़्यादा होती है? दासू डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान पे। डीप तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो चैनल होता है। कितना नैरो होता है? 400 मीटर्स या 0.4 किलोमीटर्स। और नैरो होते होते एक्सपैंड करते करते ये 16 किलोमीटर्स हो जाता है। फिर पंजाब और सिंध के प्लेन्स में से गुजरता है, उन लैंड्स को फर्टाइल करता जाता है, उधर अपने सेडिमेंट्स ड्रॉप करता रहता है, और अल्टीमेटली वो अरेबियन सी में फॉल करता है। अगर ये समझ आ गया तो आगे हम अपने ड्रेनेज सिस्टम की तरफ चलते हैं, फिर वो आपको समझ आ जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया तो वो समझ नहीं आएगा जी। अब जो है हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं, या जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो पढ़ लेते हैं। अब आपको पता है कि रिवर इंडस मोस्टली कहाँ से गुजर रहा है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ। और साउथ में हमारे क्या है? किसकी नजर नहीं आ रहा, एक सेकेंड, ये है हमारा। ठीक है, ये समझे हमारा रिवर इंडस है। समझने के लिए जो आपने वो था, जो इसका कोर्स है वो तो आपने पढ़ लिया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ में क्या है? अरेबियन सी। अल्टीमेटली ये कहाँ पे फॉल करता है? अरेबियन सी में। ठीक है, और ये हमारा क्या है? यहाँ पे तो हमारा चाइना, तिब्बत, लेक मनसरोवर, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अब जो रिवर इंडस है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बस फ्लो कर रहा है, ऐसे नहीं होता। ये हमारी ईस्टर्न या लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये हमारी वेस्टर्न या राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में 3 मार्क्स का, कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, या ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज क्या हैं और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। इसको आपने गौर से देखना है, गौर से समझना है। अब जैसे जैसे ये नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है अरेबियन सी तक, तो इधर से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, इधर से भी कुछ करती हैं। जो ये वाली हैं ये लेफ़्ट या ईस्टर्न है, जो ये वाली हैं ये जो है राइट या वेस्टर्न है। यहाँ पे भी 4 ही रिवर्स इसको ज्वाइन करते हैं, छोटे बड़े, और यहाँ पे भी 4 ही करते हैं। लेकिन ये जो हैं ये साइज़ में छोटी हैं, स्मॉल इन साइज़, और ये जो है साइज़ में बड़ी हैं।
हालांकि ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो रिवर इंडस रिसीव करता है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज या ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज से रिसीव करता है। ठीक हो गया। अब हम पहले आसानी के लिए पहले वेस्टर्न या राइट ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे फ़्लो करते हुए इन ट्रिब्यूटरीज से पानी लेके और अल्टीमेटली अरेबियन सी में फॉल करता है। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिलगित, ये गिलगित है, सबसे बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर है तो सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो फिर हम इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो है हमारा गिलगित है। उसके बाद है हमारा काबुल। आपको पता है हमारे वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान में काबुल है, वहीं से ये रिवर आता है। काबुल के बाद है हमारा कुरम और फिर है हमारा गोमल। इसको मैं ज़रा फोकस कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। सिर्फ फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि हमारी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं। गिलगित सबसे बड़ा है, फिर काबुल उससे छोटा है, कुरम उससे छोटा है और गोमल सबसे छोटा है। ये हमारी वेस्टर्न या राइट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं गिलगित को, ठीक है, तो गिलगित जो है वो भी फिर कहीं से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। कहाँ कैसे, ये हमारा कौन कौन से रिवर्स में से इसको पानी मिलता है और फिर ये गिलगित इसमें फ्लो करता है। कौन कौन से रिवर हैं? एक है शिगर और एक है श्योक। आपने जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़े थे तो आपको याद होगा कि हमने श्योक रिवर पढ़ा था। ठीक है। फिर ये हमारा काबुल आ जाता है। काबुल जो है वो हमारा इधर से आता है, हमारा अफ़गानिस्तान से आता है। ठीक है। और ये जो है ये हमारे कहाँ से आता है? अफ़गानिस्तान से इसमें पानी आता है। एक तो अफ़गानिस्तान, ठीक हो गया। और फिर ये हमारे अफ़गानिस्तान से पानी आ जाता है काबुल में। ठीक है। कुरम जो है वो सीधा डायरेक्ट इधर आके फॉल कर जाता है। ठीक है। इसमें पीछे से इसके पास कोई भी पानी नहीं आता। गोमल जो है वो हमारा इसमें आता है हमारा ज़ोब और लोरालाई, बलूचिस्तान से आता है। ठीक है। ज़ोब और लोरालाई। खैर ये इसको ना भी याद करें तो ठीक है क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। तो क्या है? गिलगित, काबुल, कुरम और गोमल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये सारे इधर से पानी गिरता है इंडस रिवर में और फिर ये अल्टीमेटली नॉर्थ टू साउथ जाके अरेबियन सी में गिर जाता है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि 5 रिवर्स हैं और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और ब्यास। लेकिन मैंने आपको कहा था इधर भी 4 हैं। 4 इसलिए हैं कि ब्यास जो है हमारा वो आता है इंडिया से। ठीक है। ब्यास हमारा इंडिया से आता है। ठीक है। मिलता है पाकिस्तान में आके सतलज के साथ, लेकिन इसका रिवर इंडस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं ये अभी हम देख लेते हैं कि हमारा झेलम है। एक तो झेलम, ठीक हो गया। चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। लेकिन ये जो सतलज है हमारा, ब्यास इसके साथ मिल जाता है। ठीक है। फिर सतलज में पानी आ गया। ठीक है। अब जो ये रावी है इसमें भी कहीं से पानी आ रहा है, चिनाब में भी, झेलम में भी। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए तो मैं इनकी भी डिटेल बताऊंगी कि झेलम में पीछे से कहाँ से पानी आ रहा है, चिनाब में कहाँ से आ रहा है, रावी में कहाँ से आ रहा है, सतलज में कहाँ से आ रहा है। अब ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ये आके एक मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है। मेन स्ट्रीम में जो ज्वाइन होती हैं तो इसको हम कहते हैं पंजनद। और कहाँ पे ज्वाइन होती है? ये पॉइंट कौन सा है? मिथानकोट। मिथानकोट इज द पॉइंट। ठीक है। तो मिथानकोट पे आके झेलम, चिनाब, रावी और सतलज से पानी आके एक मेन स्ट्रीम में एंटर हो जाता है जिसको हम पंजनद कहते हैं। और ये कौन सा पॉइंट है? मिथानकोट है। तो अब जी यहाँ पे हमारी आ गई वेस्टर्न या राइट ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे आ गई ईस्टर्न या लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। इसको मैं सारा कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये जो हमारे हैं ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।